बोलो ब्रह्म पूज्य गुरुदेव की जय। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ सरस्वती की वंदना। करेण परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं न प्रेरमाणा मरालपृष्ठा सन्निष्ठा सरस्वतीतां शिरसो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रापिता या वीणावरदुन्द्रमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करपतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सामां सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। देखिए थोड़ा सा अब रामायण की कथा से शुरू किया जाता। रामायण की कथा उसमें ऐसा हुआ जैसे सुग्रीव और बाली दोनों भाई थे। पहले तो वो बड़े ही आपस में बड़ा प्रेम था, एक मत के थे। कुछ दिन के बाद दोनों में जो है फूट हो गया और यूँ समझिए कि बैरी हो गए। तो उसी समय श्री रामचंद्र जी जो हैं सीता की खोज में निकले थे। तो वहाँ जो थे सचिव जो हनुमान जी थे, सुग्रीव के सचिव जो थे हनुमान जी थे। तो हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव से भेंट हुई। जब सुग्रीव से भेंट हुई तो सुग्रीव ने बताया, भगवान मेरे पास सेना है और इसी सेना की सहायता से हम सीता की खोज करेंगे। लेकिन मैं तो बहुत प्रताड़ित हूँ। मेरा भाई जो है, बड़ा भाई जो है, मुझे बहुत परेशान करता है। या समझिए मेरी पत्नी का उसने अपहरण कर लिया है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम्हारी जो है मानवा सेना की सहायता से हम सीता की खोज करेंगे। लेकिन ये चीज बताओ, उसको बाली को इस मार्ग से हटाना पड़ेगा। तो उसने बताया कि प्रभु वो बड़ा बलशाली है, इतना बलशाली है कि आधा जो है उसका शक्ति जो है, जो उसको लड़ाई करता है, आधी शक्ति उसकी आधी शक्ति उस पर आ जाती है। ये उसको वरदान है। यदि आप सामने से उस पर ये हत्या तो कर नहीं सकते हैं। तो कहा इसके माने मैं जो है आन से इसका वध कर सकता हूँ, क्योंकि वो दुराचारी है। इसलिए दुराचारी का जो वध करना उचित है। तो ऐसा हुआ कि दोनों बाली और सुग्रीव एक ही शकल के थे। और पहली बार जब उन्होंने प्रयास किया श्री रामचंद्र जी ने, तो दोनों एक ही शकल के प्रतीत हुए और उन्होंने बाण नहीं छोड़ा। तो बाली लड़ाई हो रही थी, तो उसमें सुग्रीव बहुत परेशान हुआ। कहें भगवान आपने कहा कि चलो तुम लोग लड़ो, मैं सुग्रीव का वध कर दूंगा, तो आपने ऐसा किया ही नहीं।
तो कहा तो ये चीज है, मैं क्या करूं? मैं तो हैरान था कि दोनों एक शत्रु को कि किसके ऊपर बाढ़ चल गया। तो लेकिन एक चीज और है, चलो मैं तुम्हें एक माला पहना दे रहा हूँ। वो माला जब पहना दूंगा तो मैं समझ लूंगा कि तुम सुग्रीव हो। तब इसके बाद चलो लड़ाई करो। तो लड़ाई जब कर रहे थे तो श्री रामचंद्र जी ने आड़ से बाल को तीर छोड़ दिया। तो क्योंकि बाल भी जो था ये प्रभु भक्त था, तो उन्होंने कहा, क्राह जब रहा था तो श्री रामचंद्र जी इसके पास गए। उन्होंने कहा कि आपने मुझे पर तीर जो है आड़ से चलाया और मैं भी आपका भक्त हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सुनो, मैंने क्यों मारा? अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये सब हैं कन्या समचारी। इन्हें गुदेट बिलोक जोई, ताहि बधे कुछ पाप नोई। है बालू, देखिए, अनुज बधू यानी छोटे भाई की औरत, पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, बहन, भगनी, सुत नारी, और सुत नारी लड़के की पत्नी, सुत नारी, ये सब जो हैं कन्या के समान हैं। और तुम इन्हें कुदिष्ट विलोका जो इन्हें गलत विचार से देखता है तो उसको पाप कर, उसको वध करने से कोई पाप नहीं लगता है। तुमने जो किया था सुग्रीव की पत्नी का अपहरण किया, इसलिए तुमने जो है तुम दुराचारी हो, इसलिए तुम्हारा वध मैंने कर दिया। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय। अब यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। अब अगला मतलब आया।